Hello students, this is Khushbu. Welcome to my channel विश्वास स्टडीज़। बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की इंग्लिश इलेक्टिव की सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी। तो अपने प्रॉमिस को निभाते हुए मैंने ये सीरीज़ आज से स्टार्ट कर दी है। तो डेली अब आपको एक वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मिलेगी, राइट। और आप लोगों की बहुत अच्छे से इस चैनल पे तैयारी है, जो इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। हम जितने भी हो सके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में आपका जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें जो टॉपिक्स हैं लाइक वॉइस, नरेशंस, लिंकर्स, मॉडल्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड ऑन दिस चैनल, राइट। तो ज़रूरत बस यही है कि बेटा आप चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो आज के इस सेशन में हम आपकी जो पोइम है बेटा बॉर्डर गार्ड्स, उसकी समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि अगर समरी पता होगी तो कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए आप उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी। Write in your own words a summary, development of thought, substance of the poem Border Guards. Through the poem Border Guards, the poet Shiv K. Kumar tells the thought of two enemy soldiers sitting across the border fence of two countries. तो पहली बात बेटा कि ये जो पोइम है बॉर्डर गार्ड्स, ये किसने लिखी है? शिव के कुमार। ये आपने याद रखना है, किसने लिखी? शिव के कुमार। तो वो इसमें हमें क्या बता रहे हैं? दो सोल्जर्स के बारे में बता रहे हैं। मतलब एक बॉर्डर का सीन यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे मान लो हमारा LOC बॉर्डर है, आप मान लीजिए कि एक साइड भारत का सैनिक बैठा हुआ है और दूसरी साइड पाकिस्तान का सैनिक है, वो बैठे हुए हैं। दोनों एक तरफ देख रहे हैं। अब दोनों की आपस में तो कोई दुश्मनी नहीं है, राइट। वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, बट क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ से बिलोंग करते हैं, दोनों कंट्रीज़ के आपस में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, इस वजह से वो बिना किसी कारण के भी आपस में क्या है? एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं। फेंस क्या होती है? दीवार। They have been positioned there as enemies by the power-hungry politicians and leaders of their respective countries. तो कहते अब उन दोनों सोल्जर्स को आमने सामने एक दूसरे का दुश्मन किसने बनाया है? तो वो कहते पॉलिटिशियंस ने, नेताओं ने। देखो, लोगों की आपस में कोई दुश्मनी नहीं होती। ये जो नेता ही है वो अपने बेटा सेल्फिश मोटिव्स के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोगों में फूट डालते हैं, उनको आपस में लड़ाते हैं। और क्या है? आपस में लड़ाते हैं और उनका जो पर्पस यही होता है सिर्फ अपनी सत्ता को बनाए रखने का। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो वो टू सोल्जर्स हैं उनकी आपस में कोई भी दुश्मनी नहीं है, उन्हें जस्ट पॉलिटिशियंस ने, नेताओं ने उन्हें वहाँ पे एक दूसरे का दुश्मन बनाकर खड़ा किया हुआ है। अदरवाइज दे हैव नो पर्सनल एनिमिटी बिटवीन दैम। कहते हैं अदरवाइज तो उनके आपस में कोई दुश्मनी है ही नहीं। एनिमिटी मीन्स दुश्मनी। The soldier on this side of this fence is thinking about his counterpart sitting on the other side of the fence. तो एक साइड का जो सोल्जर है वो सोच रहा है किसके बारे में? अबाउट हिज काउंटर पार्ट मतलब जो सामने उसके सैनिक है, जो सामने का उसका साथी है, उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट। जो दूसरी साइड उसका साथी बैठा हुआ है, दूसरे देश का सोल्जर वहाँ पे बैठा हुआ है, उसके बारे में सोच रहा है। The soldier sitting on the other side of the fence is probably weeping. तो वो देखने में क्या लग रहा है कि जो दूसरी साइड सोल्जर बैठा हुआ है वो रो रहा है। As he is reading a letter which he might have been received from his home. और वो क्यों रो रहा है? क्योंकि उसके हाथ में एक लेटर है और देखने में ऐसे लगता है कि वो जो लेटर है उसके घर से आया है और वो उसको पढ़ के रो रहा है। The soldier on this side of the fence imagines that the letter may be having the news of his wife's illness
और his son's death। तो कहते कि जिस हिसाब से वो सोल्जर रो रहा था, वो दुखी था लेटर को पढ़ के, जो इस साइड का सोल्जर है वो ये गैस कर रहा है कि मे बी उसके घर से बहुत बुरी खबर आई है, या तो उसकी वाइफ बीमार है या उसके बेटे की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इतना रो रहा है। The soldier is extremely moved by the sorrow of the counterpart। अब देखो आपस में दोनों की कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को देख रही हैं। तो जो सोल्जर दूसरे सोल्जर को रोता हुआ देख रहा है, उसके मन में बहुत दया की भावना है वो पैदा हो जाती है। देखो बेटा, अब मान लो हम किसी सड़क पे भी जा रहे हैं, अगर कोई पर्सन हमें पेन में, दुख में दिखाई देता है, तो चाहे हम उसे जानते नहीं हैं, हमें बैड फील होता है ना, बुरा फील होता है। तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग देयर कि उस सोल्जर को भी बुरा लग रहा है कि सामने वाले सोल्जर के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो रो रहा है। ही इज़ फुल ऑफ लव एंड सिम्पथी फॉर हिज काउंटर पार्ट। तो उसके मन में जो सामने वाला सोल्जर है जो रो रहा है, उसके लिए सिर्फ प्यार और दया की भावना है। ही वॉन्ट्स टू कम्फर्ट एंड कंसोल हिम इन हिज जरीफ। जरीफ क्या होता है? दुख। कंसोल क्या होता है? समझाना, चुप कराना। तो अब जो सोल्जर है वो रोते हुए सोल्जर को, दूसरे सोल्जर को चुप कराना चाहता है, उसको हौसला देना चाहता है, उसके मन को शांत करना चाहता है, उससे बातचीत करना चाहता है। बट he wants to run over to the other side of the fence to share his fellow soldiers was क्या होता है? दुख। तो उसका मन कर रहा है कि काश ये जो बीच में दीवार है, जो तार लगी हुई है, वो उसको पार करे, उस सोल्जर के पास जाए, उसके दुख को बांटे, बातचीत के द्वारा उसको शांत करने की कोशिश करे। बट ही कैन नॉट डू सो। पर वो ये नहीं कर सकता। क्यों? ही फील्स एज इफ द सोल्जर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर इज हिज ब्रदर। वो अब देखो, वो क्या है, उस टाइम पे ये भूल चुका है कि जो सामने वाला सोल्जर है वो उसका दुश्मन है, राइट? वो जस्ट उसको अपने भाई जैसा ही लग रहा है। बट ही इज़ हेल्पलेस, कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिम। बट जो बंदिशें हैं वो वहीं पे हैं, वो चाहकर भी उस सोल्जर से बात नहीं कर सकता, उसको गले लगा नहीं सकता, उसके दुख को बांट नहीं सकता। सो इन दिस वे द पोइट ब्रिंग्स आउट। तो इस तरह से ये पोइम क्या दिखाती है, पोइट क्या बताता है? इन ह्यूमिटी, इन देखो ह्यूमैनिटी दो वर्ड्स होती हैं, एक है ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत, एक है इन ह्यूमैनिटी मतलब जब इंसान में इंसानियत ना हो। इन ह्यूमैनिटी ऑपोजिट वर्ड है। इन ह्यूमैनिटी ऑफ द पावर हंग्री लीडर्स, कि जो लोग पार के पीछे, ताकत के पीछे पागल हैं, जिन नेताओं के बीच में इंसानियत ख़त्म हो गई है, उनका रूप है वो यहाँ पे दिखाया है। एंड पॉलिटिशियन थ्रू दिस पोइम डेट हाउ दे मेक सिंपल सोल्जर ईच अदर्स एनिमीज़। और ये भी बताया गया है कि किस तरह से ये जो राजनीति के लोग होते हैं वो अनजान लोगों को भी आपस में दुश्मन बना देते हैं, जिनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है उनको भी ये दुश्मन बना देते हैं। तो बहुत ही बेटा ये इंटरेस्टिंग, हार्ट टचिंग पोइम है बॉर्डर सोल्जर्स। एक छोटा सा इंसिडेंट दिखाया गया है, दो सोल्जर्स हैं, दोनों बैठे हुए हैं, एक रो रहा है, दूसरा देख रहा है, बट एक छोटे से ही सीन से उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। किसको एक्सपोज किया है, किसका असली चेहरा दिखाया है हमें? पॉलिटिशियंस का। क्लियर? तो जब आप समरी आए तो एग्ज़ाम में, तो सबसे पहली लाइन आपने ये बताना होता है कि ये पोइम किसने लिखी है। तो ये लिखी है बेटा शिव के कुमार ने। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को सभी को अच्छे से पोइम क्लियर हो गई हो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये आज हमारी पहली क्लास है इंग्लिश इलेक्टिव की। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई सजेशन हो फिर भी बताना, कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है वो बता देना, वो पहले कर लेंगे। तो बेटा रिस्पॉन्स ज़रूर देना है आप लोगों ने, ताकि इन क्लासेस को कंटिन्यू करने की मेरी जो मोटिवेशन है वो बनी रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, नेवर गिव अप, गुड बाय।